जो लोग अपने घर के इन 3 लोगों की बात नहीं मानता वह गरीब और कुल सहित नष्ट हो जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आज हम जानेंगे घर के ऐसे 3 लोगों के बारे में जिनकी बात नहीं मानने से लोग गरीब और नष्ट हो जाते हैं। कौन है वो 3 लोग? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दर्शकों, हिमालय के जंगलों में एक घने बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे कौवा रहते थे। उन्हीं कौवों में से एक कौवा का राजा भी रहता था। उस वट वृक्ष से थोड़ी दूरी पर पहाड़ों के बीच एक गुफा थी जिसमें सैकड़ों उल्लू निवास करते थे। उनमें से एक उल्लू उन उल्लुओं का राजा था। वे दोनों अपनी अपनी प्रजा के साथ अपने अपने स्थानों पर रहते थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि कौवा और उल्लुओं के बीच पुश्तैनी बैर है। दूसरी बात, दोनों के बीच एक बात का अभाव है। कौवा को रात में देखना बंद हो जाता है और उल्लू को दिन में। उल्लू हमेशा कौवा का इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रात में जाकर उन्हें मारते रहते थे। रात के समय हर रोज उन उल्लुओं की फौज आती और रात के अंधेरे में कौओं को मारकर चली जाती। इस प्रकार हर रोज 8-10 कौओं को मार डालते थे। एक दिन कौवा के राजा ने अपने मंत्रियों को बैठाकर इस बात पर मंत्रणा की, यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं सोचा तो हमारे बैरी उल्लू हम कौओं का वंश अति शीघ्र समाप्त कर डालेंगे। वे हर रोज रात में हम कौओं पर हमला करते हैं और निर्दोष कौवा को मारकर चले जाते हैं। विद्वान लोग कहते हैं, रोग और शत्रु की उपेक्षा करने पर व्यक्ति एक दिन उनके द्वारा नष्ट हो जाता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि शत्रु और रोगों को पैदा होते ही नष्ट कर देना चाहिए, वरना तुम्हारे बलवान होने पर भी ये तुम्हें मार डालेंगे। कौओं के राजा ने अपने 5 बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाकर उनसे इस विषय पर मंत्रण किया और एक एक करके उनका परामर्श लिया। पहले मंत्री से पूछा कि ऐसे मुसीबत के समय पर हमें क्या करना चाहिए। तो कौवा का पहला मंत्री कहता है, महाराज, यदि शत्रु अपने से भी बलिष्ठ हो तो उससे युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि यदि प्राण संकट में हो तो असभ्य और अप्रत्याशित व्यक्ति से मित्रता करने में भी कोई हर्ज नहीं होता। फिर कौवा ने अपने दूसरे मंत्री से पूछा कि आप बताओ, आपकी क्या राय है। तब कौवा का दूसरा मंत्री कहता है कि हे महाराज, मेरी राय से उल्लू से मित्रता का सुझाव उचित नहीं जान पड़ता। शत्रु के साथ मित्रता तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आग को ठंडा पानी ही नहीं बुझाता, खौलता हुआ पानी भी आग बुझा देता है। वे उल्लू हमारे पुश्तैनी बैरी है, ऊपर से क्रूर, लालची और अधर्मी भी हैं। और नीति कहती है कि जो सच्चाई और धर्म से अलग हो तो उसके साथ मित्रता करने से हानि ही होती है। वो अपने बैर को याद करके कभी भी धोखा दे सकता है। फिर कौवा ने अपने तीसरे मंत्री से पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है। कौवा का तीसरा मंत्री कहता है, महाराज, उन लोगों के साथ ना तो मित्रता ही ठीक है और ना ही युद्ध करना। युद्ध करके हम उनसे जीत नहीं सकते और मित्रता के लायक वे हैं नहीं, इसलिए पीछे हटना ही ठीक होगा। कौवा का चौथा मंत्री कहता है, महाराज, मेरी समझ से तो युद्ध करना, संधि करना और पीछे हटना ये तीनों ही ठीक नहीं है। कहते हैं, एक बार अपना स्थान छोड़ देने पर उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता, इसलिए अपने घर में ही रहकर शत्रु का इंतजार करना चाहिए। जैसे मगर पानी में रहकर हाथी को भी पछाड़ देता है और बाहर आने पर वो एक कुत्ते का भी सामना नहीं कर सकता। उसके बाद कौवा ने अपने 5वें मंत्री से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। तब कौवा का 5वां मंत्री सुझाव देता है कि हे महाराज, हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए
बिना सहायता के बलवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ों का साथ मिल जाए तो कौन उन्नति नहीं कर सकता। अपने सभी मंत्रियों का सुझाव लेने के बाद कौवा ने अपने एक बुजुर्ग मंत्री से भी राय मांगी तो बूढ़ा मंत्री बोला, महाराज आपके मंत्रियों के द्वारा दी गई सलाह भी उचित है, परंतु ये सब समय समय के अनुसार ही लागू होती है। पर मेरा सुझाव है कि शत्रु को जीतने का एक मार्ग और है, और वह है शत्रु के मन में विश्वास पैदा करके उसके साथ विश्वासघात किया जाए। उसे कोई बड़ा लोभ दिखाकर उसका मन जीता जाए, फिर धोखा देकर उस पर वार किया जाए। इस प्रकार उन्हें बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। बूढ़ा मंत्री बोला है, महाराज पहले हम अपने गुप्तचरों द्वारा उसके ठिकाने का पता लगाते हैं। फिर हमें चाहिए कि हम में से किसी एक को सिर्फ दिखावे के लिए सभी कौवा को लेकर तुम यहाँ से पहाड़ों पर चले जाओगे, और जब उल्लू आएंगे तो मैं बात बनाकर उनसे मिल जाऊंगा। वे मुझे कौओं का विरोधी समझकर अपना लेंगे, और इस प्रकार मैं उनका सारा भेद पता कर लूंगा और उन्हें मारने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। बूढ़े मंत्री ने समझाया कि महाराज आप मुझे मारपीट कर घायल करके ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं। मैं किसी तरह से शत्रुओं से मिलकर उनका सारा भेद पता कर लूंगा और उन्हें मारने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कौवा के राजा ने वैसा ही किया, अपने वृद्ध मंत्री से झूठ मूठ की लड़ाई लड़ी और उसे घायल करके उसे वहीं छोड़कर अपने परिवार के साथ बरगद के वृक्ष को छोड़कर पहाड़ों पर चला गया। अब वृद्ध कौवा घायल पड़ा बरगद के नीचे तड़पने लगा। कहते हैं, नए नौकरों के विनय से, अतिथियों के मीठे वचन से, स्त्रियों के झूठे रोने से और धूर्तों के कपट वाक्यों से कौन नहीं ठगा गया। इधर बूढ़ा कौवा अपना जाल बिछा चुका था, उधर उल्लुओं की गुप्तचर उन उल्लुओं को जाकर यह खबर दी कि तुम्हारा दुश्मन अपने साथियों के साथ कहीं भागा जा रहा है। यह सुनकर उल्लुओं का राजा अपने मंत्रियों और साथियों के साथ शाम होते ही कौओं को मारने के लिए निकल पड़ा और बरगद के वृक्ष के चारों ओर उसे घेर कर खड़े हो गए, परंतु वहां उन्हें कोई कौवा नजर नहीं आया। तब उनकी नजर उस घायल बूढ़े कौवा पर पड़ी जो पीड़ा से कराह रहा था। सब उल्लू उसे मारने के लिए दौड़े तो उस कौवा ने बताया कि भाई मेरी ये हालत मेरी राजा ने ही बनाई है। मेरा दोष सिर्फ इतना था कि जब वो आप लोगों पर हमला करने का विचार बना रहा था तो मैंने उससे कहा कि वो उन पर आक्रमण ना करें क्योंकि वे बहुत ताकतवर हैं और आप बहुत कमजोर हैं। बस इसी बात पर उसने मुझे बहुत पीटा है। और सच बात है दर्शकों, निर्बल व्यक्ति, ऐश्वर्य पाने की चाह रखने वाले को मन में भी बलवान का मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में झुकने वाला नहीं मारा जाता। दुश्मन को देखकर सब कुछ देकर भी बुद्धिमान अपनी जान बचाते हैं। जो अपनी कमजोरी जाने बिना बलवान के साथ युद्ध करता है वो मारा जाता है। इसलिए ये भी कहा गया है कि जोरावर दुश्मन को देखकर सब कुछ देकर भी वो अपनी जान बचाते हैं। जान बचने पर धन तो फिर मिल जाएगा। उस कौवे ने उन लोगों से कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, मारो या छोड़ो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब मैं चलने लायक हो जाऊंगा तो मैं आपको उसकी जगह ले जाकर सब कौओं को मरवा डालूंगा। उल्लुओं को यह बात समझ में आ गई। उसके एक मंत्री ने उसे जरूर कहा कि महाराज आप इस कौवे को मार डालिए, क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि छोटे दुश्मन को भी उसके जोरावर होने के पहले ही मार डालना चाहिए, बाद में बलवान और पृष्ठ होने पर वो दुर्जय हो जाते हैं। दूसरी बात, मौका ढूंढने वाले व्यक्ति के पास मौका एक बार ही आता है, अगर उस समय वो चूक गया तो वैसा मौका फिर नहीं मिलता। दर्शकों, उन उल्लुओं ने उसे शरणार्थी समझकर ना मारने का सुझाव दिया। इस तरह उल्लू का राजा उस वृद्ध कौवा को उठाकर अपने साथ ले आया।
कौवा ने कहा, महाराज मैं आपका हितैषी हूँ, इसलिए आपके किले में रहना मेरा ठीक नहीं है। मैं किले के फाटक पर रहकर आपके चरणों की धूली से अपना शरीर पवित्र करके आपकी सेवा करता रहूंगा। दर्शकों, उल्लू के राजा ने कहा, चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब तो उल्लुओं के राजा के आदेश से उस बूढ़े कौवा को बढ़िया बढ़िया मांस उसे रोज खाने को मिलता था। कुछ ही दिनों में वो मोर की तरह मजबूत हो गया। मूर्ख उल्लू समझ ही नहीं पाए कि ये कौवा जिसे हम शरणार्थी के रूप में अपने किले के फाटक पर रख रहे हैं, ये हमें मारने का षड्यंत्र बना रहा है। उल्लू का चतुर मंत्री कौवा के षड्यंत्र को समझ रहा था, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर वहां से चला गया। कौवा रोजाना गुफा के द्वार पर एक एक लकड़ी डालता था। उल्लू समझ रहे थे कि वो घोंसला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा है। किसी ने सच कहा है कि भाग्य का मारा आदमी दुश्मन को दोस्त बनाता है और मित्र से द्वेष करता है, शुभ को अशुभ मानता है और पाप को कल्याणकारी समझता है। दर्शकों, इधर धीरे धीरे कौवा ने गुफा के द्वार पर लकड़ियों का ढेर खड़ा कर दिया और सवेरा होते ही सूरज उगने पर उल्लू तो सब अंधे होकर गुफा के अंदर चले गए। और कौवा ने अपने राजा से जाकर ये खबर दी कि मैंने दुश्मन की गुफा के द्वार पर लकड़ियों का ढेर लगा दिया है, अब वो जलाने लायक हो गई है। आप समस्त कौओं को इकट्ठा करके एक एक करके जलती हुई लकड़ी लेकर आओ और गुफा के फाटक पर उस घोंसले में डाल दीजिए जो मैंने बनाया है। ऐसा करने से हमारे सारे शत्रु गुफा के अंदर ही जलकर नष्ट हो जाएंगे। दर्शकों, अपने वृद्ध मंत्री कौवा की योजना अनुसार समस्त कौवा जलती हुई एक एक लकड़ी अपनी चोंच में दबाई और उसे ले जाकर उन लकड़ियों के ढेर पर डाल दी। गुफा का द्वार धुधु करके जलने लगा। बेचारे दिन के अंधे उल्लू गुफा से बाहर निकलने के लिए भागने लगे और सब जलकर मर गए। इस तरह अपने शत्रुओं को मिटाकर कौवा फिर से उस बरगद पर आजादी पूर्वक रहने लगा। दर्शकों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जो लोग अपने हितैषियों की बात को अनसुना कर देते हैं और शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बनाते हैं, जो अविश्वासी लोगों पर विश्वास करते हैं, वो उन उल्लुओं की तरह ही मारे जाते हैं। दूसरी बात, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सुरवीर भाइयों के सहित 1 वर्ष राजा विराट के यहाँ सबकी सहन करते हुए चाकरी करनी पड़ी थी और अंत में हर प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हुए अपने अधिकार को पाया था। किसी ने सच कहा है, लोभी का यश, फल की मित्रता, धन पैदा करने वाले का धन, नष्ट किया जाने वाले का कुल और कंजूसों का सुख और मूर्ख मंत्री वाले राजाओं का राज नष्ट हो जाता है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।